और अब ट्रेन से उतरते ही हम पहुंच गए हैं गॉड्स ओन कंट्री केरला। दो बंदरों की सेना, एक बड़ा वानर एक छोटा वानर। और छोटे वानर ने मुझे यहाँ दोनों फिंगर दिखाकर डराया, लेकिन मैं डरने के बजाय अपनी तैयारी अलग ही करने लगा। उसके बाद दोनों वानर अपने पापा के साथ लिफ्ट में चले गए ताकि वो आसानी से नीचे उतर जाए। आजकल वानर की सेना कम मेहनत करती है। यहाँ पे जब देखा तो मोनालिसा ने कोविड के डर से अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था और बड़े वानर ने उसे नोट कर लिया। फिर यहाँ आने के बाद हमारी कार आ गई थी। कार में बड़ा वानर, छोटा वानर और पूरे वानरों की फैमिली एक साथ बैठ गई। बड़े वानर ने हाथ हिलाकर मुझे इशारा भी किया। फिर कार चल पड़ी और हमें लगा हम कहीं विदेश ही पहुँच गए। विदेश के हिसाब से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, बड़े बड़े बोर्ड्स थे। और उसके बाद हम उसे देखते हुए आगे की तरफ चल पड़े। आगे जाते जाते ये गोल मोल लिखी हुई लैंग्वेज समझ नहीं आई, शायद ये केरला की लैंग्वेज थी। फिर वानरों की सेना अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई और उतर गई। इसके बाद यहाँ पर बड़े वानर ने अपने करतब दिखाने शुरू किए और बड़ा वानर गार्डन के बीच में यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर दिया। फिर हमें अपनी कुटिया दिखाई दी और हमें समझ में आया कि हमें बाकी का जीवन यहीं बिताना पड़ेगा। अब बाकी के जीवन को बिताने के पहले जब अंदर गए तो हमारी आंखें फटी रह गई और एक वानर पता नहीं कहाँ चला गया था। वह शायद हमारे पूरे रहने वाली जगह की निगरानी और निरीक्षण कर रहा था। पूरा घूम के देखने के बाद मालूम चला कि यह एक कुटिया नहीं, यह एक गेस्ट हाउस है। और यहाँ पे बड़ा वानर तैयार होकर बाहर निकल चल पड़ा। इससे पहले कि कोई और आए उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी, वह खुद अपने आप ही बाहर चल पड़ा घूमने। लेकिन छोटे वानर ने खाने पीने का इंतज़ाम किया था। ये सारी जगह देखने के बाद बड़े वानर ने डिसाइड किया कि हम कहीं आज जाएंगे मंदिर घूमने। और हम वहाँ से चल पड़े प्राकृतिक नज़ारों का देखते हुए। जब चलते चलते हम थकने लगे तो छोटा वानर गाड़ी में सोने की तैयारी कर रहा था। उसके बाद हम पूरे सिटी को घूमने के लिए प्लानिंग करने लगे। फिर हम पहुंच गए शिवा टेम्पल। यह एक पुराना टेम्पल था जहां पे शिवाजी पुराने थे, लेकिन ये दोनों वानर बिल्कुल नए नए थे। इन वानरों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और जब हमने ध्यान से देखा तो ये शिवा का एक बहुत बड़ा टेम्पल था जो समुद्र के किनारे था। यहाँ से हम केव टेम्पल की ओर गए, जहाँ पे कुछ पैसे भी देने पड़े केव के अंदर जाने के लिए। केव के अंदर जाते जाते किसी ने सज्जन ने हमें बताया कि यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है, तो वहाँ की वीडियो नहीं ले पाए। फिर यहाँ पे देखा तो शिवाजी अपनी धुन में बैठे हुए थे और माता गंगा को अपने जटाओं में समाहित कर रहे थे। यहाँ से घूमने के बाद हमें मालूम चला कि अब वापस जाने का समय भी हो रहा है और इस जगह का नाम रखा अलीमला और इसे हमने बोला आई लव अलीमला सनसेट पॉइंट। तो यह सब देखने के बाद अब मुझे यकीन हो चला कि हाँ, यह गॉड्स ओन कंट्री है। और यहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगी और इतने बड़ी जूते नहीं बनते कहीं, इसीलिए शिव जी खाली पैर ही